ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कहानी का नाम है पानी से जले दीपक। मस्जिद में हमेशा बाबा की पवित्र अग्नि की धूनी जला करती। वह अपने पास आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में धूनी की राख ही देते। कुछ ही समय में पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से उस धूनी को ग्रहण करने वालों ने पाया कि वह तो दिव्य विभूति थी। उसके सेवन से अनेक रोग दूर हो जाते। शिरडी के साईं दीवानों की संख्या बढ़ने लगी। भले ही आराम में बहुत कम लोगों ने उन्हें स्वीकारा, किंतु वे सब पुण्यात्माएं थी जो धरती पर मानव जाति के कल्याण के लिए पधारे साईं बाबा का यथार्थ रूप जान गई थी। साईं खाली पड़ी भूमि पर अपने हाथ से पौधे लगाते और प्रतिदिन उन्हें सींचते। कुछ ही महीनों में वहां कई प्रकार के सुगंधित पुष्प खिलने लगे। वह पौधों को पानी देने के लिए स्वयं ही कुएं से पानी निकाला करते। धीरे धीरे मस्जिद में आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। वे साईं की मीठी बोली और उपदेशों को बड़े ही स्नेह से सुनते और उनका आशीर्वाद पाते। साईं एक टमरेल से तेल की भिक्षा मांग लाते ताकि शाम को मस्जिद में दीपक जलाकर प्रकाश किया जा सके। शाम को भिक्षाटन में मिले तेल से मस्जिद के दीपक जलते और चारों ओर प्रकाश का साम्राज्य हो जाता। तंग आकर एक दिन बन्नियों ने आपस में तय किया कि बाबा को दीपक जलाने के लिए तेल नहीं देंगे। बाबा नियमानुसार तेल की भिक्षा लेने निकले। वे जिस भी दुकान के सामने जाकर खड़े होते उन्हें वहां से नकारात्मक उत्तर ही मिलता। वह मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते। कई दुकानदार तो ऐसे थे जो मना करने के साथ साथ चार बातें सुनाने में भी बाज ना आए। अरे फकीर की बादशाही तो देखो, भिक्षा के तेल से मस्जिद के दीपक जलाता है। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। लोग तो भिक्षा में अन्न मांगकर पेट भरते हैं और ये महाशय तेल मांगने निकल पड़ते हैं। नहीं भाई, हमने तेल देने का ठेका नहीं ले रखा। गृहस्थी वालों की 100 जिम्मेवारियां होती हैं। हम तुम्हारे ये नखरे ना उठा सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें सुनकर भी साईं बाबा के चेहरे पर शिकन न आई। वे हर जगह से यही कहते हुए आगे बढ़ते, अल्लाह मालिक। भले ही लोग किसी नेक काम के लिए एकत्रित ना हो, पर बुरा काम करने के लिए संगठित होते देर नहीं लगती। उसी दिन उन्होंने यही तो किया। एक ही दुकान से तेल की भिक्षा नहीं मिली। बाबा खाली हाथ चले गए तो दुकानदारों ने मिलकर सभा की, चलो जरा देखे तो सही आज बाबा अपना नित्य नेम कैसे निभाएगा। वह लोग चोरी छिपे मस्जिद के पास जा पहुंचे। उन्होंने देखा बाबा ने दीपक में सूखी बत्तियां डाल दी और उन्होंने एक दूसरे को शंकित भाव से देखा, मानो जानने का प्रयत्न कर रहे हो कि उनसे ये किससे आज्ञा की अवहेलना करते हुए बाबा को चोरी से तेल दे दिया। तेल तो किसी ने दिया नहीं था। बाबा ने तेल वाला टमरेल उठाया। उसमें नाम मात्र का तेल था। उसमें उसने पानी में मिलाया और उसे पी लिया। फिर मुंह में भरे उस तेल मिश्रित जल को पुनः पात्र में पलट दिया। वहीं पानी दीपकों में भरकर उन्होंने जलाया तो देखते ही देखते मस्जिद प्रकाश से जगमगा उठा। वहां तो चारों ओर रोशनी थी, पर दुकानदारों के चेहरों पर कालिक पुत गई। बाबा अपने चारों दीपकों से प्रतिदिन की तरह दीपावली मना रहे थे। पहले तो दुकानदार कुछ संकुचाए, किंतु फिर सहस बटोर कर आगे बढ़े और वहां दीपकों के टिमटिमाते प्रकाश के बीच मन मन मुस्कुराते हुए बाबा के चरणों में लौट गए। बाबा क्षमा कर दे, हम अज्ञानी हैं, आपका दिव्य व असली रूप नहीं पहचान पाए। भला हम आपको भिक्षा देने वाले कौन होते हैं? हमने आप जैसे सिद्ध पुरुष की परीक्षा लेने की ठानी। हम पर गाज गिरेगी। नहीं नहीं, अपने आप को मत कोसो। तुम उस ईश्वर के ही तो स्वयं संतान हो। ईश्वर है, वह बुरा कैसे हो सकता है? सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकारने वाले को ईश्वर क्षण भर में क्षमा प्रदान करने के अपने हृदय से लगा लेते हैं। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।